आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी के काम और विकास को देखते हुए सरकार बनाई है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। आइए आपको सुनवाते हैं खास बातचीत। कृष्ण कुमार बेदी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, कामकाज आप लोगों ने शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी जीत को ऐतिहासिक बताया है और इतिहास में भी इसकी चर्चा है कि अब तीसरी बार पहली पार्टी है बीजेपी जो सत्ता में काबिज हुई है, लेकिन कांग्रेस ने दोबारा से कमेटी का गठन कर दिया है जो हार की समीक्षा करेगी। और जो लेटर भी जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी ने धांधली की। देखिए, दो विषय अलग अलग हैं। प्रचंड बहुमत से हमारी तीसरी बार सरकार बनी। ये मतदाता ने हम पर एहसान किया। मतदाता ने मेरे केंद्र के नेताओं की नीतियों को, केंद्र के द्वारा किए गए कामों को पसंद किया। हरियाणा की जो हमारी 10 साल से सरकार चली उसके किए हुए कामों को बिना पर्ची बिना खर्ची खेत में आखिरी टेल तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया। 24 घंटे बिजली देकर गांव के लोगों का जीवन सुधारने का काम किया। इसी प्रकार से शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, सभी मुद्दों पर हमने एक बेहतरीन काम करके पारी खेल ली है। और उसी बात को ऊपर लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब जनता के बीच में गए तो जनता ने उनको संपूर्ण आशीर्वाद देकर हरियाणा में सत्ता सौंपने का काम किया। परंतु कांग्रेस पार्टी को यह हार बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरे सामने चैनल चल रहा है, उन्हीं का शमशेर सिंह गोगी, उन्हीं का एमएलए जो पूर्व विधायक है, वही मजाक उड़ा रहा है जो उन्होंने कमेटी बनाई है। वो अपना उनका मामला बिगड़ा पड़ा है परंतु हार का ठीक रहा और जो जनता ने उनको हार दी है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब वो कभी ईवीएम का नाम लेंगे, कभी धांधली का नाम लेंगे, कभी किसी प्रकार का नाम लेंगे। पीछे जब हिमाचल में सरकार बनती है तो फिर वो कहते हैं कि ईवीएम उनकी देवी बन जाती है। 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा में जीतते हैं तो ईवीएम उनका भगवान है और यदि सीटें हार जाएं तो ईवीएम उनकी सबसे बड़ी सौतन है। अब कांग्रेसियों को एक समझ नहीं आ रहा, उनका मत्था खराब हो चुका है कि जब जनता जनार्दन में जब सेवा करने का टाइम था उन्होंने तो सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पर भोले भाले किसानों की जमीन को किस प्रकार से लूटने का काम किया, वाड्रा के हाथों गिरवी हरियाणा प्रदेश को रखने का काम किया। मुआवजे के नाम पर 20-20, 22-22 रुपए के चेक दिया करते थे। नौकरियां केवल एक क्षेत्र में जाकर सीमित कर दी थी और सीमित ही नहीं कर दी, जातिवाद तक तो बात चल जाती है। वो तो नौकरियां भी इसमें तो गोत्रवाद के नाम पर मिलती थी। और आज किस प्रकार से कांग्रेस का लोकदलीकरण केवल एक व्यक्ति ने किया। इतना तो लोकदल का भी कभी लोकदलीकरण नहीं हुआ। अपने अपने परिवार को बचाने के लिए उसने किस किस कांग्रेसी नेता की भेंट ले ली। किरण चौधरी कांग्रेस से बाहर, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बाहर, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से बाहर, नवीन जिंदल कांग्रेस से बाहर, रमेश कौशिक जिंदल कांग्रेस से बाहर, धर्मवीर सिंह कांग्रेस से बाहर, रणजीत सिंह कांग्रेस से बाहर। किस प्रकार का उन लोगों ने वातावरण तैयार किया, आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब वो ईवीएम का रोना रोएंगे, धांधली का रोना रोएंगे। रोना तो अपने कर्मों का रो। जब सत्ता में थे किस प्रकार से हरियाणा के लोगों का आपने उत्पीड़न किया, किस प्रकार से क्षेत्रवाद के नाम पर भी केवल किलोई और सांगी से बाहर नहीं गए। आज वो बात करते हैं धांधली की या कुछ की। सोनीपत के लोगों ने नकार दिया। जिस जींद जिला से कांग्रेस को बहुत बड़ी उम्मीद थी उस कांग्रेस को जींद जिला ने ही धाराशायी कर दिया। तो आप लोगों को सारी बातें समझ जानी चाहिए और कांग्रेसियों को तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि लंबे समय तक जब उन्होंने राज किया और जब राज उनका चला गया तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो तो चलते चुनाव में तो एक दलित की बेटी और मेंबर पार्लियामेंट सीनियर मोस्ट लीडर शैलजा का अपमान करने से चूके नहीं। रणदीप सुरजेवाला का उन लोगों ने अपमान किया। तो क्या परिस्थितियां पैदा हुई पड़ी हैं वो उसको समझने की बजाय, हम पे आरोप लगाने की बजाय अपना गिरेबान झांके, अपने संस्कार ठीक करे, अपने विचार ठीक करे। और जहां तक मुझे लगता है जो राहुल की सेना के लोग हैं, जैसा नेता वैसी ही उनकी कार्यकर्ता, वो एक जैसी बुद्धि के लोग इकट्ठे हो गए। मुझे तो इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृष्ण कुमार बेदी जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे हमने बातचीत की। आपने भी सुना किस तरीके से कांग्रेस पर इन्होंने तंज कसा है। इनका कहना है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार काबिज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही है। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।